अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। अभी 10 या 11 मई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 मई को फिर से एक बार रिमाइंड करवाया गया था कि भारत के ऊपर 5 प्रकार के संकट आ रहे हैं जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि से होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। उसमें 5वें नंबर की प्रिडिक्शन में, वैसे ये प्रिडिक्शन 6-8 महीने पहले की गई है, लेकिन उसके बाद जितने तेजी से ये घटनाक्रम बने, कॉकरोच जनता पार्टी करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब इनके साथ कौन कौन से महानुभाव जुड़े हैं, हमें राजनीतिक कोई टिप्पणियां नहीं करनी है, लेकिन आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि गुरुजी आपने बताया था कि एक अचानक से कोई एक छोटी सी बात की चिंगारी उठेगी, वो बड़ा जन आंदोलन का स्वरूप लेगी, तो क्या ये यही है? आज के ऊपर विस्तार से बात करेंगे कि क्या कुछ घटित होने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक 2 सवा 2 मिनट का क्लिप सुनिए कि क्या कुछ कहा गया था इस जन आंदोलन के बारे में। एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े जन आंदोलन का स्वरूप ले सकती है। अब ये किस प्रकार से होगा नहीं पता। बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग, बहुत सारे अच्छे लोग इन जन आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। और जिसकी हमने बात 2019 से की थी कि नरेंद्र मोदी 2019 जीतेंगे, 24 जीतेंगे, लेकिन तीसरा टर्म पूरा नहीं करेंगे। अब स्वतंत्र भारत की बात देख लो कि 2 बार ऐसा हुआ है कि जब शनिदेव मीन राशि में आए हैं 1966 से 68 वाला, तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था, या फिर बहुत सारी बातें उसके बारे में कही जाती है। उसके बाद 96 से 98 के बीच में जब मीन राशि में शनि थे, तब भारत देश ने शायद 2 या 3 प्रधानमंत्री देखे थे। उसमें वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, आईके गुजराल हो, तो वो एक वॉलेटाइल पीरियड था। तो ये जो भी परिस्थितियां बनेगी, एकदम छोटी सी बात एक बड़े जन आंदोलन का स्वरूप ले सकती है और बड़े रूप में लोग वहां पे जुड़ते जाएंगे। और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 2027 में हमें क्लियरली दिख रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व में परिवर्तन होगा। और संभवतः इन 5 महीनों में जो भी प्रजा का आक्रोश और जो भी ये आंदोलन वाली परिस्थितियां बनती हुई दिख रही है, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। वो आने वाले समय में भारतवर्ष के लिए अच्छा ही होगा, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम घटित होंगे, ये बड़ा नाटकीय स्वरूप किसी को भी लग सकता है, क्योंकि समय के एक छोटे से समय के अंतराल में अगर इतने सारे घटनाक्रम घटित होने के लिए जा रहे हैं, 5 बड़ी घटनाएं, तो हम यही कह सकते हैं कि भारतवर्ष के ऊपर 5 प्रकार के संकट, जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर जून महीने से कर्क राशि में होगा और अक्टूबर के अंत भाग तक वो वहां पे रहेंगे, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अब ये जो जन आंदोलन वाली स्थितियां बनेगी और जिस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो, संभव है कि सरकार के सहयोगी दल में से कोई उनका साथ छोड़ने की बात करे। मैंने कहा कि नाटकीय रूप से घटनाएं आकार ले सकती है। सत्ता केंद्र सरकार के ऊपर कोई जोखिम नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी यहाँ पे घटित होता हुआ दिख रहा है, ये एक बड़े स्तर पे दिख रहा है। और उसके कारण संभव है कि जब राहु केतु का राशि परिवर्तन दिसंबर महीने में होगा, तो वहां से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के बंधारण में भी कुछ बदलाव वाली परिस्थितियों का वो संकेत दे रहे हैं। तो बस यही कहा गया था। अब क्या, देखिए, ये जो भी जन आंदोलन होगा, छोटी सी बात में नाटकीय रूप से तो ये भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से लोग जुड़ रहे हैं, क्या कुछ है, और अगर इस प्रकार से प्लानिंग किया जाए तो क्या केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर कोई प्रेशर लाया जा सकता है? कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि मैं आपके विवेक बुद्धि के ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज भी स्पष्ट रूप से आपको कुछ
हिंट दे रहा हूं कि क्या होगा वो आंदोलन में जो जून से अक्टूबर के बीच भारतवर्ष के अंदर आकार लेगा। इसमें भारत के युवा सम्मिलित होंगे। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कॉकरोच युवा पार्टी मतलब जनता पार्टी में युवा सम्मिलित है। जेन जी को सड़कों के ऊपर आने के लिए आह्वान किया गया है। आप जिस प्रश्न के ऊपर पूछ रहे हैं ना, ये कॉकरोच जनता पार्टी ही ये आंदोलन करेगी, जो होने वाला है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट रूपरेखाएं आपको दे रहा हूँ। भारत के युवा बड़ी मात्रा में इस जन आंदोलन के साथ जुड़ सकते हैं। नंबर 2, भारत के बुद्धिजीवी वर्ग, भारत के कुछ प्रतिष्ठित बड़े व्यक्ति उन युवाओं का साथ दे सकते हैं इस आंदोलन में, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो संभवतः देश की सरकार ने सोचा नहीं होगा कि ये छोटी सी बात इतना बड़ा जन आंदोलन का आकार लेगी और इतने चिर परिचित बड़े लोग इसका हिस्सा बनेंगे। संभव है। तो 2 प्रमुख घटनाक्रम आपको बता दिए कि ये युवाओं के द्वारा होगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग, बड़े थिंकर्स ये इसका हिस्सा बनेंगे। सरकार को इस समय में इस सिचुएशन को बहुत ही सोच समझकर हैंडल करना होगा। और जो अभी अभी प्रिडिक्शन के वीडियो में हमने आपको लास्ट में बताया कि जब राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्लियरली दिख रहा है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के बंधारण में कुछ ऐसे बदलाव किए जाए कि जो देश के लिए लॉन्गर टर्म के लिए आवश्यक हो। सरकार को ये करना पड़े, इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो सकता है। स्पष्ट ही बोल रहे हैं, थोड़ी सी विवेक बुद्धि का उपयोग कीजिएगा। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये ही होगा, नहीं, क्या हो सकता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, वो एक एक बिंदु हम स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा। अब आप कह रहे हैं कि युवा इसके साथ जुड़ेंगे, क्या बुद्धिजीवी वर्ग इसके साथ जुड़ा है? ये जो अभी शुरू हुआ है, एंड वी आर स्टिल इन मई 2026। तो ये होगा या इसके अलावा कुछ होगा नहीं पता, लेकिन इतनी चीज़ें जरूर से होगी। एक और हिंट देता हूँ, जून से दिसंबर के बीच में, जून 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में बहुत प्रबल संयोग है कि विदेशों में, विदेश की धरती पर एक बड़ी प्रतिष्ठित, मैं शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कर रहा हूं, बड़ी प्रतिष्ठित भारतीय व्यक्ति के ऊपर असैसिनेशन का प्रयास किया जाए विदेश की धरती के ऊपर। वो व्यक्ति भारतवर्ष की ही होगी, ध्यान रखिएगा। और जब घटनाक्रम घटित हो जाए ना, तब इन कड़ियों को जोड़िएगा कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। बहुत कितने दूर है। जब 11 मई को कहा गया था तो आप लोगों ने ध्यान से सुना कि अगर एस्ट्रोदोस कह रहा है तो भाई सीरियसली लेना पड़ेगा। हमें भी नहीं पता था कि ये 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन अब जून महीना आने को है तो हो सकता है कि ये इसका प्लेटफॉर्म हो। लेकिन ये सारी कड़ियाँ आपको उस आंदोलन के स्वरूप में मिलेगी। ये नाटकीय रूप से ही होगा, ये बहुत छोटे से स्वरूप। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ना कि सर जितना भी कहा, ये अचानक से एक चिंगारी उठी, सीजीआई साहब ने कुछ कह दिया और युवाओं की भावनाएं आहत हो गई और ये इतना बड़ा हो गया। लेकिन अब कई बार क्या होता है ना कि जो दिखाया जा रहा है पॉलिटिकल, इसका क्या प्रेफरेंस है, कितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे देखिए। अभी तो हम मई महीने में हैं, ये घटनाक्रम होता हुआ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्लियरली दिख रहा है। तो आप लोगों को समझाने का बताने का प्रयत्न किया कि ये सारे घटनाक्रम एक एक करके आप होते हुए देखेंगे। तो देखते जाइए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी वो आंदोलन का स्वरूप लेती है या फिर और कुछ पैदा होता है। वी डोंट, हम त्रिकाल ज्ञानी नहीं है, हम सिर्फ ज्योतिष के आधार पर बता सकते हैं
कि ऐसे ऐसे घटनाक्रम घटित हो सकते हैं और देश की केंद्र सरकार को ये जो भी इश्यू होगा उसे बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि जो उस वीडियो में बताया ना कि जो भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, ये जो कुछ भी होने वाला है ना जून से अक्टूबर में 2027 में, जो नेतृत्व परिवर्तन का एक जितनी भी चीज़ें उस वीडियो में 10 दिन पहले रखी गई थी, वो सारी चीज़ें घटित होते हुए बहुत निकट समय के कार्यकाल में आप देखने वाले हो। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा। इनिशियली लग सकता है कि भारतवर्ष के अंदर अराजकता फैल रही है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिख रहा है कि लॉन्गर टर्म में ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ऐसे परिणाम लेकर आएंगे, ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे। सरकार मतलब गवर्नमेंट विल फोर्स टू डू दैट। तो अब देखते हैं कि ये घटनाक्रम किस प्रकार से घटित होते हैं। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव करना सीख लीजिए। उस समय के कालखंड के अंदर हम तेजी से जाते जा रहे हैं। बाह्य ब्रह्मांड में हम कुछ नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड हमारा अपना है। शास्त्रों में एवं नहीं कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, या फिर अहम ब्रह्मास्मि। बिजनेस 24/7 के ऊपर 2 दिन हमने लाइव सेशन किए, फिर कल नहीं हो पाया। तो वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए, वीडियो कॉल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए, लेकिन क्लियरली लिखिएगा कि मुद्रा कोर्स या वीडियो कंसल्टेंसी दोनों पेड है, और अक्षय जी उसका प्रोसीजर समझा देंगे। वो नंबर टाइटल में लिखा हुआ है 8485932567, 8485932567। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। वहाँ पे लिख दीजिए मुद्रा कोर्स या वीडियो कंसल्टेंसी, तो अक्षय जी प्रोसीजर समझा देंगे। और जो नॉर्मल वाला व्हाट्सअप का कंसल्टेशन है वो लेना चाहते हैं तो उसका नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बहुत बड़ा घटनाक्रम भारतवर्ष में घटित होता हुआ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिख रहा है, तो ये वीडियो जन जन तक अवश्य से पहुंचाइएगा। मैं सामान्यतः शेयर करने के लिए कभी भी बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन है। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।